बेटा अब करते हैं 2.2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। सही है, देखिए इसमें भी वही करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं और रिलेशन कोएफिशिएंट से फाइंड आउट करके प्रूफ करके बताना है। देखो सबसे पहले ये तो और भी इजी हो गया, ना फैक्टर करने ना कुछ कॉमन लेना है बस हमें। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल पी यू हो गया, यू की फॉर्म में दिया हुआ है 4u² और 8u में से 4u कॉमन है, इसमें कोई फैक्टर नहीं करने आपको, तो 4u ले लो कॉमन, बचा क्या हमारे पास u और प्लस 2 और दिस इज इक्वल टू 0। लेट pu इज इक्वल टू 0, जीरोस फाइंड आउट करने, तो हमारे पास आया 4u इक्वल टू 0 एंड u की वैल्यू आ गई 0/4 और 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है। इसे हम अल्फा कंसीडर कर लेंगे, दूसरी वैल्यू u प्लस 2 इक्वल टू 0 और u की वैल्यू आ गई -2, दोनों वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारा बीटा। ठीक है, फिर सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लाना है। सम ऑफ द जीरोज लाते हैं जी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो -b/a है, तो -b तो है भाई, इसमें u का कोएफिशिएंट कितना है 8 अपॉन a कितना है 4 है, कर दो डिवाइड, -2 बचा। ठीक है, फिर अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर देते हैं, अल्फा कितना आ रहा था 0, बीटा कितना है -2 और 0 -2 मतलब -2, ये दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए। अब आइए अल्फा बीटा ले लेते हैं, अल्फा बीटा c/a, भाई c तो इसमें है ही नहीं कहीं पे, जो रिमेनिंग टर्म थी वो तो कहीं नहीं है, तो c कंसीडर करेंगे 0/a कितना 4, 0/4 कितना होता है 0 और अल्फा इंटू बीटा को भी मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा तो हमारा 0 था, नहीं अल्फा था 0 सही है, और बीटा था -2, 0 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही आएगा। दुनिया में किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको ही 0 बना देती है 0। इज इट क्लियर? तो फिर दोनों सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी। क्लियर है?